हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी देखो मूल कॉन्सेप्ट 8 लेक्चर तक हो गया है। 9 में मैंने आपको 8 में बोला था कि बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है व्हेन गिवन स्पीसीज इज आयन, और सेकंड मैंने लिया है इफ गिवन स्पीसीज आर मॉलिक्यूल। अगर गिवन स्पीसीज मॉलिक्यूल है तो कैसे प्रोसीड करेंगे। मोस्ट ऑफ द रूल देखो सेम होंगे। देखो जरा, गिवन रिएक्शन है KMnO4 plus H2C2O4 plus H2SO4 is forming K2SO4 MnSO4 plus H2O plus CO2। तो पहला रूल क्या था कि जितने भी मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल्स गिवन है, वहाँ पे जितने भी आयंस गिवन थे, जितने भी स्पीसीज गिवन थे, सबका हमने सारे एटम का इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था और ये चेक करा था कि रेडॉक्स में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये भी चेक करा था कि उनमें से स्पेक्टेटर कौन कौन है जो सिर्फ दर्शक का काम कर रहे थे। तो इतना सब चेक करने के बाद, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद हमें ये भी पता चल गया था कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। तो सेकंड रूल था सेपरेट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पार्ट, दोनों को सेपरेट करा था। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जिस भी एटम का रेडॉक्स में पार्टिसिपेशन था उसको हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने बैलेंस करा था। बैलेंस करने के बाद दोनों हाफ रिएक्शन में टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर लिखा था। तो एक में आया था मान लो +2 और एक में -5, तो एप्रोप्रिएट नंबर से मल्टीप्लाई करा था सो दैट दोनों इक्वल हो जाएं। जैसे 2 वाले में 5 से मल्टीप्लाई करा था, 5 वाले में 2 से मल्टीप्लाई करा था, सो दैट एक +10 और एक -10 हो गया। और ऐसा करने के बाद हमने ऐड कर दिया था। तो ये अपने 3 रूल थे, जो कि 3 रूल वहाँ थे, वो 3 रूल यहाँ पे सेम है। मैं अप्लाई कर रहा हूँ, आप लोग देखो। तो पहला रूल क्या है, जो भी गिवन स्पीसीज हैं उनके इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर। तो KMnO4 में K का +1, Mn का +7, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन +1, कार्बन +3, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, सल्फर +6, ऑक्सीजन -2, पोटेशियम +1, सल्फर +6, सल्फेट में सल्फर +6 होता है, ऑक्सीजन ऑलवेज -2, Mn +2, MnSO4 है तो Mn2+ होगा और सल्फेट 2- होगा, सल्फर +6, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन में +1 -2 +4 -2, कार्बन में +4 होता है और ऑक्सीजन में -2। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो ये थी। अब देखो यहाँ पोटेशियम में बेटा कोई चेंज नहीं हो रहा है, पोटेशियम स्पेक्टेटर है। Mn +7 से +2, ऑक्सीजन नो चेंज, हाइड्रोजन नो चेंज, कार्बन +3 से +4, सल्फर नो चेंज। तो Mn और C रेडॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पोटेशियम और सल्फर स्पेक्टेटर हैं, और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन स्पेक्टेटर हैं। तो जो पोटेशियम, सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है वो गेम खेल रहे हैं, सिर्फ गेम देख रहे हैं, और जो गेम खेल रहे हैं वो कौन है, कार्बन एंड मैग्नीज। तो ये अपना रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2 क्या था, सेपरेट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पार्ट। तो देखो H2C2O4 is forming CO2 +3 से +4 ऑक्सीडेशन। KMnO4 में Mn +7 से MnSO4 +2 रिडक्शन। अब देखो बेटा, यहाँ पे एक Mn है जो रेडॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करो। तो यहाँ पे जिसका चेंज हो रहा है वो Mn है, तो यहाँ पे एक Mn, यहाँ पे एक Mn। यहाँ पे खास बात देखो, H2C2O4 से हम लिखेंगे CO2। यहाँ पे कार्बन का चेंज हो रहा है +3 से +4, कार्बन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से 2। तो बेटा टोटल यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया कार्बन का 6, यहाँ पे टोटल कितना हो गया 8। तो चेंज कितना हुआ 8 - 6। याद रखना टोटल चेंज निकालना है, पर एटम मत निकालना। यहाँ पे 2 एटम है तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 6, यहाँ पे भी 2 एटम है, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 8, 8 - 6 दैट इज +2। यहाँ पे देखो टोटल +7 है, यहाँ पे टोटल +2 है,
तो चेंज कितना आएगा 2 - 7 दैट इज -5। तीसरा रूल क्या था, इनके जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है उनको अप्रोप्रिएट नंबर से मल्टीप्लाई करना। इस रिएक्शन में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2, तो इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा, सो दिस विल बिकम +10। और यहाँ पे कितना है 5, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, सो दैट इट विल बिकम -10। हमें इक्वल बनाने होते हैं ताकि ऐड करें तो 0 हो जाए। तो देखो इस रिएक्शन को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 5H2C2O4 इज फॉर्मिंग 10 CO2 बिकॉज 2 ऑलरेडी था और 5 से मल्टीप्लाई करा तो 10, एंड चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर विल बी +10। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2KMnO4 विल प्रोड्यूस 2MnSO4 एंड चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर -10। और इन दोनों को ऐड करते थे, तो ऐड करने पे देखो बेटा ये सब एटम्स आएंगे, सिर्फ इतना मॉलिक्यूल आएगा ऐड करने पर। आप देख लो 5H2C2O4 + 2KMnO4 ये दोनों रिएक्टेंट हो गए 10 CO2 + 2MnSO4 और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। अब देखो जरा ध्यान से, रूल 3 तक हो चुके हैं। चौथा रूल उसमें क्या था, उसमें था चार्ज बैलेंस वाला, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, दिस इज द ओनली डिफरेंस। 3 तक सेम है, 5वां 6वां भी सेम है, सिर्फ चौथा डिफरेंस है। सबसे अच्छी बात यह है। अब देखो बेटा यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, क्या क्या है, कार्बन और Mn ये दोनों रेडॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और पोटेशियम और सल्फर एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये कहलाते हैं बेटा प्राइमरी स्पेक्टेटर। क्या कहलाते हैं, प्राइमरी स्पेक्टेटर। और हमेशा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बोलूंगा मैं सेकेंडरी स्पेक्टेटर। क्या बोलूंगा, सेकेंडरी स्पेक्टेटर। सेकेंडरी स्पेक्टेटर इसलिए इसको मैं हमेशा बाद में बैलेंस करूंगा। और प्राइमरी स्पेक्टेटर क्या है, पोटेशियम एंड सल्फर। अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जितने भी स्पेक्टेटर होंगे उनको बोलूंगा प्राइमरी स्पेक्टेटर। और प्राइमरी, अब यहाँ पे देखो चार्ज नहीं है, एक्स्ट्रा क्या है, वहां पे बेटा क्या था, यहाँ पे चार्ज था और हाइड्रोजन ऑक्सीजन था, तो पहले मैंने चार्ज को बैलेंस करा था, उसी तरीके से यहाँ पे मैं प्राइमरी स्पेक्टेटर को पहले बैलेंस करूंगा। अब ये बात आ गई कि भाई कैसे 2 है, किसको पहले करेंगे, तो ध्यान देना आप। तो आप ये ध्यान देना कि पोटेशियम और सल्फर 2 प्राइमरी स्पेक्टेटर है। अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जितने भी स्पेक्टेटर होंगे वो प्राइमरी स्पेक्टेटर होंगे। अब यहाँ पे 2 है, अगर 1 होता तो मैं उसी को बैलेंस कर देता, सबसे अच्छी बात होती, बट यहाँ 2 है, तो आप उसको सबसे पहले बैलेंस करना जो मेन रिएक्शन में सबसे कम जगह है। ये पॉइंट नोट करने वाली बात है कि अगर स्पेक्टेटर अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 1 से ज्यादा बचते हैं तो पहले आप उस स्पेक्टेटर को बैलेंस करना जो मेन रिएक्शन में सबसे कम जगह है। तो देखो जरा मेन रिएक्शन क्या है, KMnO4 H2C2O4 H2SO4 K2SO4 MnSO4 H2O CO2। जल्दी से बताओ पोटेशियम टोटल रिएक्शन में कितनी जगह है, एक KMnO4 में और एक K2SO4 में, 2 जगह है पोटेशियम। बताओ सल्फर कितनी जगह है, H2SO4 K2SO4 MnSO4 कितनी जगह है, 3 जगह। तो कम जगह कौन है, पोटेशियम। तो पहले मैं किसको बैलेंस करूंगा, पोटेशियम को। वापस आ जाओ इस रिएक्शन में, यहां तक अपनी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी थी। अब बताओ प्राइमरी स्पेक्टेटर कौन है, पोटेशियम और सल्फर, उसमें भी जो सबसे कम जगह है वो कौन है, पोटेशियम। तो यहाँ पे बेटा कितने पोटेशियम है, 2, यहाँ पे 0। अब मेरे को कितने पोटेशियम इस साइड ऐड करने पड़ेंगे, 2। अब बताओ राइट साइड में पोटेशियम का सोर्स क्या है, राइट साइड में देख के बताओ पोटेशियम का, व्हाट इज द सोर्स ऑफ पोटेशियम इन राइट साइड, K2SO4। तो यहाँ पे मैं क्या ऐड कर दूंगा, K2SO4। अब बताओ जरा मेरा जो प्राइमरी स्पेक्टेटर में पोटेशियम दोनों जगह बैलेंस हुआ या नहीं हुआ, ध्यान से देखो। Mn तो पहले ही बैलेंस हो गया था, रेडॉक्स में गेम खेल रहा है। कार्बन भी बैलेंस हो गया था। अब नंबर था प्राइमरी स्पेक्टेटर का, उसमें था पोटेशियम और सल्फर। तो सबसे पहले मैं किसको करूंगा, जो कम जगह था। कम जगह कौन था, पोटेशियम। तो पोटेशियम को भी देखो बेटा बैलेंस कर दिया, 2 पोटेशियम, यहाँ पे 2 पोटेशियम। नाउ विच इज नेक्स्ट इज सल्फर। अब देखो जरा यहाँ पे बेटा कितने सल्फर है, 3। यहाँ पे कितने सल्फर है, 3। और इस साइड सल्फर कितने हैं, 0।
तो अब यहाँ पे मेरे को क्या यार ऐड करना पड़ेगा, सल्फर, कितने 3। तो बताओ लेफ्ट साइड में सल्फर का सोर्स क्या है, मेरे को KMnO4 में सल्फर नहीं दिख रहा है, H2C2O4 में भी सल्फर नहीं दिख रहा है, मेरे को सल्फर दिख रहा है H2SO4 में, और मेरे को यहाँ पे 3 सल्फर ऐड करने हैं। तो बेटा आप सोच के बताओ मैं कितने H2SO4 यहाँ ऐड करूंगा सो दैट सल्फर बैलेंस हो जाए। 3 H2SO4 आप चेक कर लो, Mn बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया, पोटेशियम बैलेंस हो गया, सल्फर बैलेंस हो गया। अब किसका नंबर है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन के लिए मैंने क्या सिखाया था, यूज एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल, यूज एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल। तो जरा देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे बेटा कितने हाइड्रोजन एटम है 6, यहाँ पे कितने हैं 10, टोटल कितने हो गए 10 + 6 16, यहाँ पे 0, तो टोटल लेफ्ट साइड में 16 H है, राइट साइड में देखो जरा ध्यान से कितने H है 0। यूज एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ, तो अगर 16 हाइड्रोजन एटम है तो मेरे को कितने H2O ऐड करने पड़ेंगे 8। क्यों, क्योंकि 8 मोल्स में 16 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और 16 हाइड्रोजन हो गए। तो रूल नंबर 5 बेटा अभी भी सेम है, फॉर द बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन यूज अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे 16 हाइड्रोजन थे, तो यहाँ पे मैंने 16 हाइड्रोजन डाल दिए इन फॉर्म ऑफ वाटर, और रूल नंबर 5 अभी भी सेम है, और रूल नंबर 6 भी सेम है। देखो, डू अ प्रिकॉशनरी चेक फॉर ऑक्सीजन एटम, डू अ प्रिकॉशनरी चेक फॉर ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पे बेटा 1 मोल H2SO4 में 4 ऑक्सीजन है, तो 3 मोल में कितने होंगे 12, यहाँ पे 1 मोल में 4 है, तो 5 मोल में 20, और 12 और 20 32, यहाँ पे 1 मोल में 4 है, तो 2 मोल में 8, तो टोटल ऑक्सीजन एटम यहाँ कितने हो गए 40 ऑक्सीजन एटम। यहाँ देखो 10 मोल में 20, 1 मोल में कितने हैं 4, तो 2 में कितने हो जाएंगे 8, 20 और 8 28, एंड 4 32, एंड 8 40। तो आपका ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। देखो पूरा गेम समझो, रूल नंबर 1 2 3 जो उसका था वो इसका है, रूल नंबर 5 एंड 6 जो उसका था आयोनिक का वही मॉलिक्यूल का है। फोर्थ वाले में क्या है, फोर्थ वाले में क्या है, आयोनिक वाले में चार्ज बैलेंस करना था एसिडिक मीडियम में बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ H+ आयन, और बेसिक मीडियम में बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ OH- आयन। एंड यहाँ पे क्या आ जाएंगे एक्स्ट्रा प्राइमरी स्पेक्टेटर। अगर प्राइमरी स्पेक्टेटर एक ही है तो बहुत अच्छी बात है, उसी को आप बैलेंस कर दो तुरंत। अगर एक से ज्यादा है तो आप सिर्फ किसको बैलेंस करोगे, इसका मंत्र मैंने आपको दे दिया है, जो स्पेक्टेटर मेन रिएक्शन में सबसे कम जगह होगा उसको आप पहले बैलेंस करना, जो ज्यादा जगह होगा उसको आप बाद में बैलेंस करना। तो प्राइमरी स्पेक्टेटर बैलेंस हो गया और उसमें चार्ज बैलेंस हो गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सुनो, जेई में एक क्वेश्चन आया था जिसमें चार्जेस भी थे और स्पेक्टेटर भी थे, बहुत ही सुंदर प्रॉब्लम था, जेई में आया हुआ था, वो मैं आपको क्लास में लूंगा वो क्वेश्चन, जिसमें प्राइमरी स्पेक्टेटर भी थे और चार्जेस भी थे। तो ये चीज मैं आपको इसलिए अभी बोल रहा हूँ ताकि आप मेरे को याद दिला दो, वो क्वेश्चन मैं जरूर लूंगा और जेई एडवांस में आ चुका है, ठीक है। तो बट हाँ, मैंने आपको रूल सारे बता दिए हैं, आप अगर इसी तरीके से प्रोसीड करोगे इन्हीं रूल से तो क्वेश्चन का आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा, सारे रूल सेम है, उसमें चार्जेस वाला रूल था और इसमें स्पेक्टेटर वाला। आ जाओ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से। K2Cr2O7 plus FeSO4 plus H2SO4 is forming K2SO4 plus Cr2SO4 whole thrice Fe2SO4 whole thrice plus H2O। इसमें बेटा डरने की जरूरत नहीं है, ये अच्छी बात क्या है, ये इक्वेशन आपको गिवन होगी। अब काम अपना शुरू क्या होगा, हर एक एटम का इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर, पोटेशियम +1, क्रोमियम +6, ऑक्सीजन -2, Fe+2, सल्फर होता है सल्फेट में +6, ऑक्सीजन -2, और H2 में हाइड्रोजन +1, सल्फर +6, ऑक्सीजन -2, क्योंकि सल्फेट है। तो सल्फेट जहां जहां है सल्फर ऑक्सीजन सेम होना है, पोटेशियम यहाँ +1, यहाँ क्रोमियम +3, यहाँ पे आयरन +3, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पानी में +1 एंड -2। सो दिस इज द मोस्ट यूजफुल थिंग जो हमें हर क्वेश्चन में करनी होती है, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। अब देखो जरा, यहाँ पे टोटल 6 लोग हैं, पोटेशियम, सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो कि स्पेक्टेटर है। बेटा इनमें प्राइमरी स्पेक्टेटर कौन कौन होगा, पोटेशियम एंड सल्फर,
सेकेंडरी स्पेक्टेटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये बैलेंस होंगे रूल नंबर 5 और 6 से, ये बैलेंस होगा और ये बैलेंस होंगे रूल नंबर 4 से, ठीक है। और क्रोमियम एंड Fe रेडॉक्स में पार्टिसिपेट हो रहे हैं तो ये होंगे रूल नंबर 1, 2 और 3 से। तो बिल्कुल क्लियर है, करना क्या है देखो जरा। K2Cr2O7 में +6, क्रोमियम जा रहा है +3 में, तो क्रोमियम का हो रहा है रिडक्शन। Fe+2 से Fe+3 में जा रहा है बेटा, उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो FeSO4 इज फॉर्मिंग Fe2SO4 होल थ्राइस। देखो यहाँ से मैंने FeSO4 उठाया, यहाँ से Fe2SO4 होल थ्राइस उठाया, यहाँ से K2Cr2O7 और जा रहा है Cr2SO4 होल थ्राइस में। अब इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे बेटा कितने Fe के एटम है 2, यहाँ पे कितने एटम है 2। अब आप बोलोगे सर यहाँ सल्फर भी तो 3 है, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, आपको सल्फर, ऑक्सीजन और जो स्पेक्टेटर हैं, जो दर्शक हैं, उनको रूल नंबर 3 तक देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको उन एटम्स को बैलेंस करना है एटम ट्रायल मेथड से जो रेडॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन में Fe और इस रिएक्शन में क्रोमियम का आपको ध्यान देना है। तो बेटा यहाँ पे 2 Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 2 Fe का 6, तो चेंज कितना हो गया 6 - 4 दैट इज 2। यहाँ पे 2 क्रोमियम का 12, यहाँ पे 2 क्रोमियम का 6, तो 6 - 12 -6। अब ध्यान से देखो, एक नंबर है +2, एक नंबर है -6, इन दोनों को आप इक्वल करना चाहते हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो दैट दिस विल बिकम 6। ये 6 हो गया, +6 हो गया, ये ऑलरेडी -6 है। तो इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करा, तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6 FeSO4 और ये क्या हो जाएगा 3 Fe2SO4 होल थ्राइस। देखो ये आ गया आपका, और इन दोनों को एज इट इज रखना है, K2Cr2O7 और Cr2SO4 होल थ्राइस, और ये अभी आपका कुछ भी नहीं है। ये हो गया आपकी कहानी रूल नंबर 3 तक। रूल नंबर 3 तक हो गया। अब देखो जरा, अब बेटा क्या क्या है, अगेन पोटेशियम, सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अभी मैंने बैलेंस किसको कर दिया, क्रोमियम को और Fe को, ये रेडॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे, इनको बैलेंस कर दिया। नाउ दिस विल बी सेकेंडरी स्पेक्टेटर, और ये क्या है प्राइमरी स्पेक्टेटर। जल्दी से देखो, प्राइमरी स्पेक्टेटर 2 हैं, देखो अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब प्राइमरी है, और 2 हैं पोटेशियम सल्फर। तो यहाँ पे एक नजर डालो जरा, पोटेशियम कहाँ है 1 2 जगह पोटेशियम है, सल्फर 1 2 3 4 5। तो बताओ कौन किसको पहले करना ज्यादा सही है, जो कम जगह है मतलब पोटेशियम। तो देखो जरा, लेफ्ट साइड में कितना पोटेशियम आ गया है 2, राइट साइड में कितना आया है 0। बताओ इस साइड मेरे को कितने पोटेशियम डालने हैं 2। बताओ सोर्स ऑफ पोटेशियम क्या है, सोर्स ऑफ पोटेशियम इन राइट हैंड साइड K2SO4। अगर बेटा मैं यहाँ पे एक K2SO4 डालता हूं तो पोटेशियम बैलेंस हो गया या नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। इसका मतलब आप पोटेशियम बैलेंस कर चुके हैं। अब देखो सल्फर के लिए, राइट साइड में कितने सल्फर हैं बेटा, इसके 1 मोल में 3 सल्फर हैं। देखो जरा, 1 मोल में 3 है तो 3 मोल में 9, यहाँ पे 1 मोल में 3 है तो 1 ही मोल है, तो 9 + 3 12 और +1 13 सल्फर है यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पे 13 सल्फर है, और बेटा यहाँ 6 पहले से हैं। देखो ध्यान से, 6 पहले से हैं, तो यहाँ पे कितने सल्फर और ऐड करने की जरूरत है, 13 वहां है, 6 यहाँ है, तो 7 ऐड करने पड़ेंगे। और व्हाट इज द सोर्स ऑफ सल्फर इन लेफ्ट हैंड साइड, देखो जरा, व्हाट इज द सोर्स ऑफ सल्फर इन लेफ्ट हैंड साइड। तो आप बोलोगे सर H2SO4 और FeSO4, तो क्या ऐड करना चाहिए, FeSO4 ऐड करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप Fe को बैलेंस कर चुके हो, तो Fe अब मैं ऐड नहीं कर सकता हूं, और तो मैं क्या यूज करूंगा, जो प्योरली स्पेक्टेटर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7H2SO4, 7H2SO4 आ गया। अब देखो जरा टोटल रिएक्शन क्या हो गया, 6 FeSO4 K2Cr2O7 + 7H2SO4 3 Fe2SO4 होल थ्राइस, 3 Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस K2SO4। अब देखो बेटा ध्यान से चेक करो, रेडॉक्स वाले बैलेंस हैं क्या, क्रोमियम, यस क्रोमियम बैलेंस है, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम। Fe 6 Fe 6 Fe, देखो जरा ध्यान से, 3 × 2 6
प्राइमरी स्पेक्टेटर पोटेशियम, यस 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम। प्राइमरी स्पेक्टेटर सल्फर, यस यहाँ पे 6 + 7 13, 9 + 3 + 1 13। सब कुछ बैलेंस हो गया। बचा क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो रूल सेम था। हाइड्रोजन के लिए क्या रूल था? यूज एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे बेटा टोटल कितने हाइड्रोजन एटम दिख रहे हैं? मेरे को तो 14 दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7 × 2 14। तो यूज एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 7H2 अगर मैं राइट साइड में ऐड कर दूंगा तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। और अगला रूल क्या था? डू अ प्रिकॉशनरी चेक फॉर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए चेक करो। देखो जरा ध्यान से, एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन है तो 6 में कितने होंगे? एक ऑक्सीजन में 4 है तो 6 में कितने होंगे? 24। एक मॉलिक्यूल में 7 है तो 7, और एक में 4 है तो 7 में कितने होंगे? 28। तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 31 + 28 59। इस साइड आ जाओ। एक मोल में कितने ऑक्सीजन है? 12। तो 3 में कितने होंगे? 36। एक में कितने हैं? 12, और एक ही मोल है। यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4, तो 40 50 59। तो देखो दोनों जगह ऑक्सीजन आपका सेम हो गया है। तो देखो है क्या, मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में 2 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करे, 2 इसमें डिस्कस करे, और मैं क्लियरली बता रहा हूँ बैलेंसिंग का आप कोई भी क्वेश्चन लाना, मैंने जो ये रूल बताया मैं इन्हीं से सॉल्व करूंगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। बेसिक रूल्स पे स्टिक रहना। अगर प्रॉब्लम आपसे नहीं होती है तो फिर यही होगी कि आप ऑक्सीडेशन नंबर गलत निकाल दोगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर गलत आएगा, गलत नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ दोबारा, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप क्या स्ट्रॉन्ग करोगे? पहला रूल, कैलकुलेट इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इन्वॉल्विंग इन अ रेडॉक्स रिएक्शन। अगर ये पावरफुल हो गया आपका तो आपको ये चमकने लगेगा स्पेक्टेटर कौन है और रेडॉक्स में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है। रेडॉक्स में जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको रूल नंबर 1 2 3 से बैलेंस कर देते हैं। रूल नंबर 4 में अगर आयंस होंगे तो चार्ज आप बैलेंस कर दोगे बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ H+ एंड OH- आयन। और अगर स्पेक्टेटर्स हैं, प्राइमरी स्पेक्टेटर्स हैं, तो उस स्पेक्टेटर को आप पहले बैलेंस करना जो कम जगह है और उसके बाद जो ज्यादा जगह है। तो ये रूल नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है। 5 में हाइड्रोजन की बैलेंसिंग के लिए यूज अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और रूल नंबर 6 इज अ प्रिकॉशनरी चेक फॉर ऑक्सीजन। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको क्लास में कराऊंगा। इन वीडियोस को आप देख लेना और कॉपी में नोट कर लेना। अगर समझ ना आए तो बार बार इसको पॉज करके देखना, अच्छे से कॉपी में नोट करना। दीज आर स्टैंडर्ड एग्जाम्पल, और इन सबसे अच्छी बात, इन क्वेश्चन से, इस थ्योरी से आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे। तो ध्यान देना। थैंक यू।